अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पब्लिक पावर क्या होती है, पब्लिक जो चाहे वो करवा सकती है, ये इसका मुज़ाहिरा गुज़िश्ता रोज़ सबने देखा। हम कोई सियासी बात नहीं कर रहे बल्कि बात हो रही है ड्रामा तेरे बिन की। तेरे बिन की एपिसोड नंबर 47 वो एपिसोड है जो कि अब तक की इस ड्रामे की मोस्ट अवेटेड एपिसोड थी। सबसे ज़्यादा इस एपिसोड का इंतज़ार किया जा रहा था और इसकी वजह ये थी कि एपिसोड नंबर 46 में जो कुछ हुआ, उसके बाद पब्लिक का एक रिएक्शन आया। पूरी टीम जो तेरे बिन की है उसको एक बैकलैश का सामना करना पड़ा। पब्लिक ने इतना शदीद रिएक्शन दिया, इतने ज़्यादा ट्रेंड्स, इतने ज़्यादा कमेंट्स, लोगों के जज़्बात, तासुरात, ख़यालात ऐसे इन तमाम चीज़ों से एक लोग अटैकिंग मोड में आए कि सोचना पड़ा तेरे बिन की पूरी टीम को, राइटर नूरा मखदूम को, डायरेक्टर सिराजुल हक को, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी को आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक करके इन्होंने मंज़र-ए-आम पे आके लोगों को तसल्ली देने की भी कोशिश की, साथ-साथ बैक एंड पर भी काम करते रहे। एपिसोड नंबर 47th में लोग जो कुछ नहीं देखना चाहते थे उसको माइनस किया गया। जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ यानी उसके बरक्स सब कुछ किया गया ताकि लोग थोड़ा मुतमईन हो जाएँ, ताकि लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए, जज़्बात थोड़े बैठ जाएँ और मुर्तसिम को वो विलन के तौर पर ना देखें। चूँकि लोगों में मुर्तसिम की एज़ विलन एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। तो वो बहुत कुछ तब्दील करना मुमकिन नहीं था। कोई एपिसोड रीशूट नहीं हुई। इसको रीशूट करना पॉसिबल ही नहीं था इतने शॉर्ट टाइम में कि वो रीशूट हो, फिर एडिट हो और फिर वो ऑन एयर हो और कनेक्टिविटी भी ड्रामे की चलती रहे। तो इसलिए फ़ैसला ये किया गया कि चंद एक सीन्स को माइनस करके और कोई ऐसी दरमियानी राह निकाली जाए कि बहुत ज़्यादा ड्रामा डिस्टर्बेंस का भी शिकार ना हो और लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो जाए और चंद एक वॉइस ओवर्स ऐड करके और उसको ज़रा जो पुराने ख़यालात थे उनको मर्ज करके साथ में कहानी की स्टोरी को आगे निकाला जाए और कम से कम ये हफ्ता निकल जाए, चूँकि ये एक जो कल की एपिसोड थी और एक आज की जब ये निकल जाएगी तो ड्रामा अपने फाइनल क्लाइमेक्स की जानिब बढ़ेगा। तो ऑटोमैटिकली लोगों का गुस्सा थोड़ा-सा ज़रा ठंडा हो जाएगा और फिर टीम को भी थोड़ा-सा मज़ीद काम करने का मौका मिल जाएगा। चूँकि अब्दुल्ला कादवानी का जब ट्वीट गुज़िश्ता रोज़ आया था 2 दिन पहले, तो वो बड़ा उससे एक बात पता चल गई थी कि जो लोगों का बैकलैश है उसको सीरियस लिया इस टीम ने, चूँकि लोगों की एक एसोसिएशन थी, इससे एक इमोशनल अटैचमेंट थी। एपिसोड नंबर 1 से और फिर एपिसोड नंबर 46 तक लोग बहुत ज़्यादा जज़्बाती वाबस्तगी के साथ इस ड्रामे को देखते आए थे। कैरेक्टर्स मतलब इन इन कैरेक्टर्स से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए थे लोग, मीरब और मुर्तसिम के कैरेक्टर से, उनके पुराने क्लिप्स को देख रहे थे, उनकी उस केमिस्ट्री को वो मिस कर रहे थे जो कुछ पिछली एपिसोड में हुआ था। तो उसके बाद ज़ाहिर है अब्दुल्ला कादवानी ने आकर इसीलिए लोगों को थोड़ा-सा तसल्ली देने की कोशिश की थी कि आप लोग वक़्त से पहले कोई नतीजा ना निकालें और थोड़ा-सा इंतज़ार करें। और इंतज़ार करने का लोगों को इसीलिए कहा गया था, 1-2 और एपिसोड देखने का इसलिए कहा गया था कि बैकएंड पर काम चल रहा था, थिंक टैंक वहाँ बैठा हुआ था और वो सारी चीज़ों को पब्लिक की ख़्वाहिशों और उनकी उमंगों के मुताबिक करने की कोशिश कर रहा था और किसी हद तक ये एक अच्छी कोशिश की भी गई है। तो अब किसी हद तक आप समझें कि टीम ने अपने जो एक उनके हाथ से जाती हुई एक प्रोडक्ट थी, उसकी पॉपुलैरिटी जा रही थी, जबकि आप समझें कि टीआरपीज़ और व्यूज़ के एतबार से तो ये पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, लेकिन लोगों के ख़यालात मनफ़ी हो रहे थे। लोग नेगेटिव सोच रहे थे इसके बारे में, लोगों के थॉट्स नेगेटिव होने लगे थे राइटर के बारे में। सबसे ज़्यादा जो तनकीद का निशाना बनाया गया, वो राइटर नूरा मखदूम को बनाया गया कि ये किस तरह के कैरेक्टर्स उन्होंने लिखे हैं। ये कौन-सा कल्चर, ये कौन-सा माशरा वो इस ड्रामे में दिखाना चाहती हैं, ये पाकिस्तान में कहाँ होता है और अगर होता भी है तो उसको इस तरह से विजुअलाइज़ करके दिखाने की ज़रूरत क्या है कि लोगों को मैसेज मिले, लोगों को आइडियाज़ मिलें इससे। तो इतना ज़्यादा रिएक्शन लोगों का सामने आया कि उसके बाद कुछ चीज़ों को तब्दील करना पड़ा और बहरहाल काफ़ी हद तक लोगों में अब जो गुज़िश्ता एपिसोड थी उसकी एक्सेप्टेंस भी रही। अब आज की एपिसोड के बाद बहुत सारे लोग इस वीडियो को शायद एपिसोड के बाद भी देखें, तो अब कहानी बहरहाल जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, उसके बाद फिर 5 दिन का गैप आ जाएगा तो लोगों को थोड़ा-सा ठंडा होने का भी मौका मिलेगा और टीम को भी अपनी स्ट्रैटेजी आगे बनाने का एक मौका मिल जाएगा कि अब आगे का जो क्लाइमेक्स है, क्या उन्होंने जो तब्दीलियाँ की हैं वो सही तौर पर उस क्लाइमेक्स से कनेक्ट कर सकेंगे या नहीं। तो आने वाले दिनों में इस बारे में मज़ीद भी अपडेट आपसे शेयर करते रहेंगे और जो भी कोई स्टोरी अनफ़ोल्ड होती नज़र आएगी, इससे मुताल्लिक कुछ मज़ीद ख़बरें आएँगी, तो उससे भी आपको आगाह रखेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।